आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंगादि सभी लोग पुनरावर्ती है, जन्म लेने और मरने तथा पुनः पुनः इसी क्रम में चलने वाले हैं। किंतु कौन्तेय, मुझे प्राप्त होकर उस पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता। धर्म ग्रंथों में लोकांतरों की परिकल्पना ईश्वर पथ की विभूतियों का बोध कराने के आंतरिक अनुभव या रूपक मात्र है। अंतरिक्ष में न तो कोई ऐसा गड्ढा है जहाँ कीड़े काटते हो, और न ऐसा महल जिसे स्वर्ग कहा जाता हो। दैवी संपद से युक्त पुरुष देवता और आसुरी संपद से युक्त मनुष्य ही असुर है। श्री कृष्ण के ही सगे संबंधी कंस राक्षस और बाणासुर दैत्य थे। देव, मानव, तिर्यक योनिया ही विभिन्न लोक है। श्री कृष्ण के अनुसार यह जीवात्मा मन और पांचों इंद्रियों को लेकर जन्म जन्मांतर के संस्कारों के अनुरूप नया शरीर धारण कर लेता है। अमर कहे जाने वाले देवता भी मरण धर्मा है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। इससे बड़ी क्षति क्या होगी। वह देव तन ही किस काम का जिसमें संचित पुण्य भी समाप्त हो जाए। देवलोक, पशुलोक, कीट पतंगादि लोक भोग लोक मात्र है। केवल मनुष्य ही कर्मों का रचयिता है, जिसके द्वारा वह उस परम धाम तक को प्राप्त कर सकता है जहाँ से पुनरावर्तन नहीं होता। यथार्थ कर्म का आचरण करके मनुष्य देवता बन जाए, ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त कर ले, किंतु वह पुनर्जन्म से तब तक नहीं बच सकता जब तक कि मन के निरोध और विलय के साथ परमात्मा का साक्षात्कार करके उसी परम भाव में स्थित न हो जाए। उदाहरणार्थ, उपनिषदें भी इस सत्य का उद्घाटन करती है। बृहदारण्यकोपनिषद और कठोपनिषद में कहा है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। अर्थात, जब हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाएं समूल नष्ट हो जाती है, तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है। और यही इसी संसार में, इसी मनुष्य शरीर में परब्रह्म का भली भांति साक्षात अनुभव कर लेता है। प्रश्न उठता है कि क्या ब्रह्मा भी मरण धर्मा है। अध्याय 3 में तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रजापति ब्रह्मा के प्रसंग में कहा कि प्राप्ति के पश्चात बुद्धि मात्र यंत्र है, उसके द्वारा परमात्मा ही व्यक्त होता है। ऐसे महापुरुषों के द्वारा ही यज्ञ की संरचना हुई है। और यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त करने वाला भी पुनरावर्ती है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः जिन महापुरुषों के द्वारा परमात्मा ही व्यक्त होता है, उन महापुरुषों की बुद्धि भी ब्रह्मा नहीं है, लेकिन
लोगों को उपदेश देने के कारण, कल्याण का सूत्रपात करने के कारण ब्रह्मा कहे जाते हैं। स्वयं में वे ब्रह्मा भी नहीं है। उनके पास अपनी बुद्धि रह ही नहीं जाती, किंतु इसके पूर्व साधना काल में बुद्धि ही ब्रह्मा है। साधारण मनुष्य की बुद्धि ब्रह्मा नहीं है। बुद्धि जब इष्ट में प्रवेश करने लगती है, तभी से ब्रह्मा की रचना होने लगती है, जिसके 4 सोपान मनीषियों ने कहे हैं। पीछे अध्याय 3 में बता आए हैं। स्मरण के लिए पुनः देख सकते हैं। ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वरियान, ब्रह्मविद्वरिष्ठ। ब्रह्मविद वह बुद्धि है जो ब्रह्म विद्या से संयुक्त हो। ब्रह्मविद्वर वह है जिसे ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठता प्राप्त हो। ब्रह्मविद्वरियान वह बुद्धि है जिससे वह ब्रह्म विद्या में दक्ष ही नहीं वरन उसका नियंत्रक, संचालक बन जाता है। ब्रह्मविद्वरिष्ठ बुद्धि का वह अंतिम छोर है जिसमें इष्ट प्रवाहित है। यहाँ तक बुद्धि का अस्तित्व है, क्योंकि प्रवाहित होने वाला इष्ट अभी कहीं अलग है और ग्रहणकर्ता बुद्धि अलग है। अभी वह प्रकृति की सीमा में है। अब स्वयं प्रकाश स्वरूप में जब बुद्धि रहती है, जागृत है, तो संपूर्ण भूत अर्थात चिंतन का प्रवाह जागृत है, और जब अविद्या में रहती है तो अचेत है। इसी को प्रकाश और अंधकार, रात्रि और दिन कहकर संबोधित किया जाता है। देखिए, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्म विद्वेत्ता की वह श्रेणी जिसमें इष्ट प्रवाहित है, उसको प्राप्त सर्वोत्कृष्ट बुद्धि में भी विद्या का दिन और अविद्या की रात्रि, प्रकाश और अंधकार का क्रम लगा रहता है। यहाँ तक साधक में माया कामयाब होती है। प्रकाश काल में अचेत भूत सचेत हो जाते हैं। उन्हें लक्ष्य दिखाई पड़ने लगता है, तथा बुद्धि के अंतराल में अविद्या की रात्रि के प्रवेश काल में सभी भूत अचेत हो जाते हैं। बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती, स्वरूप की ओर बढ़ना बंद हो जाता है। यही ब्रह्मा का दिन और यही ब्रह्मा की रात्रि है। दिन के प्रकाश में बुद्धि की सहस्त्रों प्रवृत्तियों में ईश्वरीय प्रकाश छा जाता है, और अविद्या की रात्रि में इन्हीं सहस्त्रों परतों में अचेतावस्था का अंधकार आ जाता है। शुभ और अशुभ, विद्या और अविद्या, इन दोनों प्रवृत्तियों के सर्वथा शांत होने पर अर्थात अचेत और सचेत, रात्रि में विलीन और दिन में उत्पन्न दोनों प्रकार के भूतों अर्थात संकल्प प्रवाह के मिट जाने पर उस अव्यक्त बुद्धि से भी अति परे शाश्वत अव्यक्त भाव मिलता है, जो फिर कभी नष्ट नहीं होता। भूतों की अचेत और सचेत दोनों स्थितियों के मिटने पर ही वह सनातन भाव मिलता है। बुद्धि की उपर्युक्त 4 अवस्थाओं के बाद वाला पुरुष ही महापुरुष है।
उसके अंतराल में बुद्धि नहीं है। बुद्धि परमात्मा का यंत्र जैसी हो गई है, किंतु लोगों को वह उपदेश करता है, निश्चय से प्रेरणा देता है, अतः उसमें बुद्धि प्रतीत होती है, किंतु वह बुद्धि के स्तर से परे है। वह परम अव्यक्त भाव में स्थित है। उसका पुनर्जन्म नहीं होना है, किंतु इस अव्यक्त स्थिति से पूर्व जब तक उसके पास अपनी बुद्धि है, जब तक वह ब्रह्मा है, वह पुनर्जन्म की परिधि में ही है। इन्हीं तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं,